भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले ब्रह्मांड में एक ऐसी अद्भुत हलचल होती है जो आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है। लेकिन अगर आपने इन 3 दिनों में वो एक बड़ी गलती कर दी जो अक्सर 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं, तो आने वाले पूरे साल आपके घर में सिर्फ तंगी और परेशानियां ही दस्तक देती रहेंगी। आज इस वीडियो में हम आपको उन 3 गुप्त कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन का महीना शुरू होने से पहले आपको हर हाल में कर लेना है। इनमें से जो तीसरा काम है वह इतना शक्तिशाली है कि उसे करते ही तिजोरी में धन का अंबार लग जाता है और किस्मत रातों रात पलट जाती है। इसलिए एक एक पल को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सावन के इस पावन महीने में महाविनाश का कारण भी बन सकता है। सनातन धर्म में सावन के महीने को चमत्कारों का महीना कहा गया है। यह वह समय होता है जब भगवान शिव साक्षात पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। लेकिन भगवान शिव के आने से पहले प्रकृति हमें कुछ गुप्त संकेत देती है। आकाश में बादलों का छाना, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और मन में एक अजीब सी व्याकुलता, ये सब इस बात का प्रमाण है कि महादेव आपके द्वार पर आने वाले हैं। अब सोचिए, जब आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आने वाला होता है तो क्या आप अपने घर को वैसे ही अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो फिर जब तीनों लोकों के स्वामी साक्षात देवों के देव महादेव आपके घर आने वाले हों तो आपकी तैयारी कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप सावन के आने का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब सावन आएगा तब पूजा पाठ शुरू करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि असली खेल तो सावन शुरू होने से पहले के उन 3 दिनों में छुपा होता है, जब धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान शिव का मिलन ऊर्जा के स्तर पर होने लगता है। इस दौरान पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर दौड़ती है जो हमारे जीवन के सभी कष्टों को मिटाने की क्षमता रखती है। सबसे पहला काम जो आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर में करना है वह है अपने घर की उत्तर दिशा को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाना। वास्तु शास्त्र और शिव पुराण में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है और इसी दिशा से महादेव के आशीर्वाद का प्रवाह आपके घर में होता है। आपको करना यह है कि सावन शुरू होने से कम 2 दिन पहले अपने घर की उत्तर दिशा को पूरी तरह से साफ कर लें। वहां पर कोई भी कबाड़, टूटी फूटी चीजें या पुराने फटे कपड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर इस दिशा में आपने कोई भारी सामान रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। इस स्थान को साफ करने के बाद वहां पर एक कांच के बर्तन में साफ पानी भरकर रखें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। इसके बाद उसमें एक चांदी का सिक्का या फिर एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा डाल दें। ऐसा करने से उत्तर दिशा की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और जब सावन के पहले दिन महादेव की कृपा दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है तो आपके घर की यह दिशा उस दिव्य ऊर्जा को एक चुंबक की तरह खींच लेती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, उनके घर की उत्तर दिशा हमेशा दूषित होती है। इस एक उपाय को करके देखिए, आपके घर में धन का ठहराव इतनी तेजी से होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह दिशा जितनी साफ और हल्की होगी, माता लक्ष्मी का प्रवेश उतनी ही सुगमता से आपके घर में होगा और धन आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन रुकिए, सिर्फ घर साफ कर लेने से या पानी रख देने से महादेव प्रसन्न नहीं होते। एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी हम सावन में शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज भी आकाश से हमें देख रहे होते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, महादेव उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि बहुत से लोग सावन में दिन रात एक करके व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं, फिर भी उनकी किस्मत नहीं बदलती। वे सोचते हैं कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे, लेकिन असल में उनके रास्ते में पितृदोष की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है। इसलिए दूसरा काम जो आपको सावन आने से पहले करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे करने से आपके पितरों का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन पर बरसने लगता है।
सावन मास शुरू होने से ठीक एक दिन पहले की जो रात होती है, उस रात को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक विशेष दीपक जलाना है। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं होगा। आपको मिट्टी का एक चौमुखा दीपक लेना है, यानी जिसके 4 मुख हों। उसमें आपको तिल का तेल भरना है और 4 बत्तियां लगानी है। इस दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ एक छोटे से मटके या किसी पात्र के ऊपर रख दें। जब आप इस दीपक को जलाएं तो अपने मन में अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे हमारे पूर्वज, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और सावन के इस पावन महीने में हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ये दीपक जैसे ही रात के सन्नाटे में जलता है, वैसे ही आपके घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और आपके पितर प्रसन्न होकर आपको धन और धान्य का वरदान देते हैं। इस उपाय को करने के बाद जब आप सावन के पहले दिन शिव मंदिर जाएंगे तो आपकी पूजा का फल आपको 10 गुना ज्यादा होकर मिलेगा। पितरों की प्रसन्नता से घर की उन्नति में आ रही सारी बाधाएं पल भर में समाप्त हो जाती हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनने लगते हैं। अब हम उस तीसरे काम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा और महाशक्तिशाली रहस्य है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि सावन का महीना सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि तंत्र और मंत्र साधना का भी सबसे बड़ा समय होता है। इस दौरान प्रकृति के भीतर एक ऐसी गुप्त शक्ति जागृत होती है जो किसी भी कंगाल को राजा बना सकती है। एक छोटी सी कहानी से समझिए जो शिव पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वो रोज भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसके घर में दरिद्रता इतनी थी कि कभी कभी उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। वह हर तरह के जतन कर चुका था, लेकिन उसकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा था। एक दिन सावन शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले उसे सपने में एक दिव्य साधु के दर्शन हुए। उस साधु ने ब्राह्मण से कहा कि तुम रोज पूजा करते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम उस एक महा उपाय को नहीं जानते जो तुम्हारी दरिद्रता की जड़ को काट सकता है। साधु ने उसे एक विशेष वस्तु के बारे में बताया और कहा कि इसे सावन आने से पहले अपने घर ले आओ और नियमानुसार इसकी स्थापना करो। ब्राह्मण ने अगले ही दिन उठकर वैसा ही किया और सावन का महीना खत्म होते होते वह ब्राह्मण उस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। आप सोच रहे होंगे कि वह चमत्कारी वस्तु क्या थी और वह तीसरा काम क्या है जिसे करने से उस ब्राह्मण की किस्मत रातों रात बदल गई। वह तीसरा काम है अपने घर में एक विशेष पौधे की जड़ को स्थापित करना या फिर एक अद्भुत दिव्य सामग्री को लेकर आना। सावन शुरू होने से पहले आपको किसी भी नजदीकी नर्सरी या जंगल से आग के पौधे की जड़ लेकर आनी है, जिसे कई जगहों पर मदार का पौधा भी कहा जाता है। विशेष रूप से सफेद आग का पौधा मिल जाए तो ये साक्षात शिव का रूप माना जाता है। अगर आपको सफेद आग का पौधा नहीं मिलता तो आप सावन आने से पहले अपने घर में एक छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आएं। याद रखिए, पारद शिवलिंग का घर में होना साक्षात भगवान शिव के सदैव निवास करने के बराबर होता है। जब आप सावन शुरू होने से पहले इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो आपके घर का पूरा वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। पारद को भगवान शिव का तत्व माना गया है और इसकी पूजा करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस पारद शिवलिंग या आग की जड़ को लाने का एक खास नियम है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको इसे सावन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद अपने घर लेकर आना है। घर लाते समय रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जब आप इसे घर ले आएं तो इसे एक लाल रंग के साफ कपड़े में लपेटकर रात भर के लिए अपने घर के तिजोरी वाले स्थान पर या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। इसके बाद जब सावन का पहला सोमवार या पहला दिन आए तब इसे वहां से निकालकर गंगा जल से स्नान कराएं
और फिर अपने मंदिर में स्थापित करके नियमित रूप से इसकी पूजा करें। ये कोई मामूली क्रिया नहीं है, ये एक ऐसा तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग है जो आपकी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगा देता है। जो धन आपके जीवन में आने से रुक गया था, जो रास्ते बंद हो चुके थे, वे सब एक के बाद एक खुलने लगते हैं। व्यापार में मंदी हो या नौकरी में तरक्की न मिल रही हो, यह उपाय हर समस्या का अचूक समाधान है। आइए अब यह समझते हैं कि इन 3 कामों को करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हो तो ध्यान रखें कि घर के किसी भी कोने में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और जहां राहु का प्रभाव होता है वहां कभी भी महालक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसलिए आपके घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां शांति और प्रेम हो। इन 3 दिनों में घर के भीतर किसी भी प्रकार का कलह या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर में अशांति होगी तो चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कोई भी देव आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। सावन के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का प्रयोग घर में पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को दूषित करता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय महिलाएं भी कर सकती हैं? बिल्कुल। घर की महिलाएं तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर घर की लक्ष्मी खुद इन उपायों को अपने हाथों से करती है तो इसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है। जब आप मुख्य द्वार पर वह चौमुखा दीपक जलाएं तो उस समय अपने मन में यह विश्वास रखें कि आपके जीवन के सारे अंधकार अब दूर होने वाले हैं। विश्वास में ही भगवान होते हैं। अगर आप बिना विश्वास के सिर्फ एक रस्म की तरह इसे करेंगे तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब आप उस दीपक की लौ को जलते हुए देखें तो महसूस करें कि कैसे वह अग्नि आपके घर की सारी नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रही है। आपका मन जितना शुद्ध होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही जल्दी महादेव तक पहुंचेगी। शिव महापुराण में एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जो हमें सावन के महत्व को समझाता है। जब माता सती ने दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में लिया था, तब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर वनों में भटकते हुए महादेव का नाम जपा था। उनकी इस निश्चल तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे और अपनी अर्धांगिनी बनाया था। इसका मतलब यह है कि सावन का महीना मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा अवसर है। इस महीने में ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है कि अगर तो वह सीधे महादेव के कानों तक पहुंचती है। लेकिन उस प्रार्थना के लिए आपका पात्र यानी आपका शरीर और आपका घर साफ होना चाहिए। अगर एक गंदे बर्तन में अमृत भी डाल दिया जाए तो वह जहर बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमारा घर और हमारा मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा तो सावन की वह दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाएगी। इसीलिए सावन आने से पहले के ये 3 काम आपके उस पात्र को साफ करने का काम करते हैं। चैतन्य ऊर्जा का यह प्रवाह सावन के पूरे महीने बना रहता है, लेकिन जो लोग शुरुआत में ही चूक जाते हैं वे पूरे महीने केवल लकीर पीटते रह जाते हैं। एक और बात जो आपको बहुत गहराई से समझनी होगी वह है ध्वनि का विज्ञान। सावन शुरू होने से पहले अपने घर में रोज सुबह और शाम को कम से कम 11 बार शंख जरूर बजाएं। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप मंदिर की घंटी या फिर महादेव का कोई मधुर भजन बजा सकते हैं। ध्वनि तरंगे आपके घर के वातावरण में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मक कीटाणुओं और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देती हैं। जब शंख की आवाज पूरे घर में गूंजती है तो वहां एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। ये ध्वनि आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत करती है। अब जरा विचार कीजिए कि आपने अपने घर की उत्तर दिशा को भी साफ कर लिया, पितरों के लिए दीपक भी जला दिया और उस दिव्य चमत्कारी वस्तु को भी घर ले आए। अब इसके बाद क्या करना है?
सावन के पहले दिन की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। ये बहुत जरूरी है। जो लोग सावन के महीने में देर तक सोते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। सुबह उठकर स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिलाएं। इस पवित्र जल से स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। काले रंग के कपड़ों का प्रयोग सावन में भूलकर भी ना करें, क्योंकि काला रंग राहु का प्रतीक माना जाता है और ये महादेव की सौम्य ऊर्जा को सोख लेता है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, जहां आपने वह आग की जड़ या पारद शिवलिंग रखा है। वहां बैठकर सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत बिना गणेश जी के अधूरी होती है। गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। जब आप जाप कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों भाव के बीच में केंद्रित करने की कोशिश करें। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति और असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये वह अद्भुत क्षण होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ जुड़ने लगती हैं और आपकी आत्मा का सीधा संपर्क परमपिता परमेश्वर से होने लगता है। बहुत से लोगों ने इस प्रयोग को आजमाया है और उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी का फंसा हुआ बिजनेस अचानक से चल पड़ा, तो किसी के ऊपर सालों से चढ़ा हुआ कर्ज कुछ ही महीनों में उतर गया। ये सब कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध रूप से अध्यात्म और ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप सही समय पर सही काम करते हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाती है। सावन का महीना साल में सिर्फ एक बार आता है और ये आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याओं को जड़ से खत्म करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस अवसर को अनजाने में या आलस में आकर हाथ से मत जाने दीजिएगा। सावन शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए आज से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अपने घर के कोने कोने को खंगालिए। देखिए कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं छिपी है जो नकारात्मकता फैला रही हो। अपने मन को साफ रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना मत लाइए और पूरे विश्वास के साथ इन 3 महा उपायों को अपने जीवन में उतारिए। महादेव बहुत भोले हैं, वे आपकी हर पुकार सुनते हैं, बशर्ते आपकी पुकार में वो सच्ची तड़प और विश्वास होना चाहिए। जब आप इन 3 कामों को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होती है और सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होता है। ओम नमः शिवाय।